दुनिया भर में मौजूद हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद गाय को मुकद्दस जानवर तस्वुर करते हैं और मौजूदा दौर में हिंदुओं की अक्सरियत गाय का गोश्त खाने को किसी संगीन गुनाह करने के मुतरादिफ समझती है। भारत में गाय के तहफ़्फ़ुज़ और उसे ज़िबा किए जाने की रोकथाम के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात किए जाते हैं और मुतअद्दिद दफ़ा ये देखा गया है कि भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात की बुनियादी वजह गाय ही होती है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई हिंदू मज़हब में गाय का गोश्त खाना ममनू है या महज ये मौजूदा दौर के हिंदुओं के मन घड़त अकायद में से एक अकीदा है। सन 2016 को जून के महीने में बहुत सी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत में एक नेशनल मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें एक मशहूर हिंदू मजहबी रहनुमा साध्वी सरस्वती ने यह कहा कि वो लोग जो गाय का गोश्त खाते हैं उन्हें सरेआम फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और उसी मीटिंग में एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट चेतन शर्मा ने एक इंतहाई दिलचस्प बयान दिया कि गाय पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। जब गाय को ज़िबा किया जाता है तो EPWs यानी इमोशनल पेन वेव्स फ़ज़ा में रिलीज़ होती हैं, जो कि बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग की। नाज़रीन, ये वो दौर था जब हिंदू मुस्लिम फसादात भारत में उरूज पर थे। ऐसे में इस मीटिंग के इनेकाद ने जलती पर तेल का काम किया और बाद अज़ां कई ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जहां मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने के शुबे में शरपसंद हिंदुओं की जानिब से बेदर्दी से कत्ल किया गया और भारतीय सरकार खामोश तमाशाई बनी ये सब देखती रही। मोदी सरकार ने भी गाय को ज़िबा किए जाने पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बायस भारत की मुस्लिम डोमिनेटेड मीट इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई और उन्हें वसी पैमाने पर इक्तिसादी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी वजह से बहुत से लोग ये समझते हैं कि हिंदू बीफ नहीं खाते, लेकिन वो स्कॉलर्स जो संस्कृत ज़बान को समझते और कदीम इंडियन रिलीजन को स्टडी करते आए हैं, वो सदियों से इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडियंस बीफ खाया करते थे। नाजरीन, अगर हम सबसे कदीम हिंदू मुकद्दस टेक्स्ट ऋग्वेद के दौर की बात करें, जो कि तकरीबन 1500 साल कबले मसीह का दौर बनता है, तो हमें पता चलता है कि उस दौर में हिंदुस्तान में गाय का गोश्त शौक से खाया जाता था और खुसूसन उस दौर के हिंदू मुख्तलिफ त्योहारों या घर पर किसी मेहमान की आमद के मौका पर ख़ास तौर पे गाय का गोश्त पकाया करते थे। 900 साल कबले मसीह की कदीम हिंदू मजहबी तहरीरें, जिन्हें ब्राह्मणास कहा जाता है, और दीगर तहरीरें जो 300 साल कबले मसीह के हिंदू मजहब के अकायद बयान करती हैं, उनमें ये वाज़े तौर पे लिखा है कि मेहमान की आमद के मौका पर बैल या गाय का गोश्त पकाया जाए और उससे मेहमान की तवाज़ो की जाए। इन कदीम हिंदू मजहबी तहरीरों के मुताबिक गाय इंसानों की खुराक है। अलबत्ता शतापथा ब्राह्मणा में एक हवाला मिलता है जहां गाय या बैल का गोश्त खाने से मना किया गया है, लेकिन कदीम मशहूर हिंदू गुरु याज्ञवल्क्य ने इस बात की नफ़ी की और कहा कि वो गाय या बैल का गोश्त पसंद करते हैं अगर वो अच्छे तरीके से पकाया गया हो। बहरहाल, संस्कृत ज़बान में लिखी गई दास्तान महाभारत में मौजूद एक मशहूर मिथ से हमें ये मालूमात मिलती हैं कि कैसे हिंदू मज़हब में गाय के गोश्त पर मुमानियत हुई। महाभारत में ये लिखा है कि एक मरतबा जब ज़मीन पर शदीद कहत साली हो गई तो बादशाह पृथु ने ज़मीन की जानिब अपने तीर कमान का रुख किया और उसे मजबूर किया कि वो ज़मीन पर मौजूद लोगों के लिए खुराक फराहम करे। ज़मीन की देवी ने उस वक्त गाय की सूरत इख्तियार कर रखी थी, इसलिए उसने पृथु से अपनी जान बचाने की अपील की और ज़मीन के ज़खायर को म्याना रवि के साथ इस्तेमाल किए जाने की शर्त पर ज़मीन को दोबारा ज़रखेज़ कर दिया। पृथु बादशाह ने इस पर ज़मीन की देवी की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले ली और इसी मुनासिबत से ज़मीन का नाम पृथ्वी पड़ गया। नाजरीन, इस अफसाने से हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि कदीम हिंदुओं का जंगली मवेशियों के शिकार से लेकर उनकी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़, उनको पालने और दूध के लिए उनकी अफजाइश, ज़राअत और चरागाही ज़िंदगी की तरफ मुंतकिली का सफ़र किस तरह से तय हुआ। उसी दौर के कुछ और धर्म स्क्रिप्ट्स में भी गाय का गोश्त खाने की मुमानियत मिलती है और देखा गया है कि ऊंची ज़ात के कुछ हिंदुओं ने स्टेटस सिंबल के तौर पे गाय के गोश्त को तर्क कर दिया ताकि मुआशरे में उनकी हैसियत बाकी हिंदू तबकात में मुमताज़ हो जाए। मशहूर हिस्टोरियन रोमिला थापर ने भी उस दौर के हिंदुओं के इस इक़दाम को मैटर ऑफ स्टेटस की इस्तिलाह दी है और कहा है कि जितनी ऊंची ज़ात के हिंदू होते उतनी ही ज़्यादा उन पे खुराक के हवाले से खुद साख्ता पाबंदियाँ होती, लेकिन इन पाबंदियों का इतलाक़ सिर्फ ऊंची ज़ात के हिंदुओं तक ही महदूद था।
बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट M.N. श्रीनिवास का कहना है कि निचली जात के हिंदुओं ने उस वक्त गाय का गोश्त खाना छोड़ा जब उन्होंने भी अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरह के जतन करने शुरू किए। इस प्रोसेस को उन्होंने संस्कृताइजेशन का नाम दिया। नाजरीन, 19वीं सदी में भारत में काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया और इस तहरीक का एक बुनियादी मकसद मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाना था। मौजूदा दौर में हिंदू इंतहा पसंद हिंदुत्वा तहरीक गाय के तकद्दुस की खातिर बेइंतहा सरगर्म है, जिसका बुनियादी मकसद मीट इंडस्ट्री को बुरी तरह तबाह करना है, जिसके अक्सरियती स्टेक होल्डर्स मुसलमान हैं। और हिंदू इंतहा पसंद तहरीक के निशाने पर सिर्फ मुसलमान और ईसाई ही नहीं हैं, बल्कि निचली जात के हिंदू भी हैं। सन 2002 में हिंदुत्वा की जानिब से शुमाली भारत के एक कस्बे में निचली जात से ताल्लुक़ रखने वाले 5 हिंदुओं को एक गाय ज़िबह करने के इल्ज़ाम में तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। और मकामी एनालिसिस ये बताता है कि मोदी सरकार के आने के बाद तशद्दुद के इन वाक़यात में बेइंतहा इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2010 से लेकर 2021 तक भारत में गाय के नाम पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात में 60% से ज़्यादा वाक़यात मुसलमानों के साथ पेश आए हैं, जबकि इनमें से 97% तशद्दुद के वाक़यात नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद रूनुमा हुए।